बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डॉक्टर अबरार और आज हम मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब के चैनल के लिए एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज है 30 अक्टूबर 2024। तो आज से एक साल पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक मायनाज डायरेक्टर, एक मुनफरिद डायरेक्टर, उन्होंने जो काम किया वो मुनफरिद किया। वो लगता था कि ये डायरेक्शन जो है, जो कोई अगर कोई दे रहा है, ये फ्रेम अगर कोई बना रहा है, ये स्टोरी को जो उठान दे रहा है, ये जो क्लाइमेक्स को बिल्कुल रूज पे लेके जा रहा है और उसका जो वाइंड अप है वो इतना शानदार कर रहा है, तो ये कोई और नहीं है, ये हसन अस्करी है। हसन अस्करी जो है वो 28 जनवरी 1945 को लाहौर में पैदा हुए और आपके वालिद जो हैं वो उनका जल्दी इंतकाल हो गया और बड़ी गुर्बत देखी हसन अस्करी ने और स्ट्रगल की। बहन भाई की तादाद जो है वो ज़रा ज़्यादा थी, तो ये चूँकि बड़े थे तो इसलिए इन्होंने जो है वो अपनी तालीम बड़ी मेहनत के साथ मुकम्मल की और जब इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर जो है वो इतने नामुसाइद हालात हो गए कि इन्होंने कहा कि कुछ अर्निंग करनी चाहिए। और उससे पहले ये ग्रेजुएशन के दौर में ही ये मुख्तलिफ जो है वो मैगजीन के साथ ये मुंसलिक थे। इन्होंने आगाज़ जो है वो सहाफ़त के साथ किया। ये 1966 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। फिर उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश में दाखिला लिया, लेकिन चूँकि हालात इस कदर अच्छे नहीं थे तो वो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते वो स्टूडियो चले गए और स्टूडियो 1970 में आप डायरेक्टर बन गए। ये एक वो दौर था जिस वक्त जो है वो 100-150 के करीब जो है डायरेक्टर था और सब मायनाज डायरेक्टर, बड़े से बड़ा डायरेक्टर। आप नज़ीर साहब का नाम ले लें, एसएम यूसुफ का नाम ले लें, अनवर कमाल पाशा का नाम ले लें, लुकमान का नाम ले लें, ये बड़े बड़े डायरेक्टर थे और बड़े बड़े प्रोड्यूसर से शौकत हुसैन रिजवी, आगा जी गुल, बारी मलिक, ये वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे जो बड़े बड़े डायरेक्टर लेते थे। अब इनमें ये कि नया डायरेक्टर चला गया तो उनको स्ट्रगल तो करनी पड़ी, लेकिन पहली ही फिल्म जो है इन्हें बहुत अच्छी मिली और उसका हीरो बड़ा अच्छा मिल गया। वो हीरो थे सुधीर और उसके साथ जो है जो विलन है वो सुल्तान राय थे। और सुल्तान राय उसमें वो जीन शीन पहनकर और घोड़े पर जो है वो बैठकर और हीरोइन का पीछा कर रहे हैं, ये एक नया स्टाइल था। तो वो ये हुआ कि 1972 में ये फिल्म रिलीज होती है, 27 फरवरी 1972 को। तो ये फिल्म सुपर हिट हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है वो हसन अस्करी साहब को फिल्में मिलनी शुरू होती है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें 2 फिल्में मिलती हैं, वो 2 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। फिर उन्हें एक फिल्म मिलती है वैशी जट, और वैशी जट वो दौर था जिसमें जो है वो क्या है, इस किस्म की फिल्में नहीं बना करती थी। वो सबसे पहले जो राइटर जिसको ये लेकर आए वो नासिर अदीब थे। नासिर अदीब की वो पहली फिल्म थी। उस वक्त सुल्तान भाई हालांकि बशीरा कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में नाकाम हुई और इन्होंने सुल्तान भाई को लिया, आसिया को लिया, अली एजाज, इकबाल हसन इसकी कास्ट थी और वो फिल्म जो है वो एक ट्रेंड सेटर साबित हुई। और अहमद नजीम कासमी का अफसाना था गंडासा, उसके ऊपर वो फिल्म बनी, वो कामयाब हो गई और उस फिल्म ने हसन अस्करी को जो है वो 2-3 सालों में ही सफ़े अव्वल के हदायतकारों में खड़ा कर दिया। तो उसके बाद उनकी तूफान फिल्म आती है, वो भी ब्लॉकबस्टर जाती है, बहुत खूबसूरत फिल्म थी उनकी। फिर उन्हें एक उर्दू फिल्म मिलती है नूरानी पिक्चर्स की, तारिक मसूद कुरैशी उसके फिल्म साज थे। तो वो उर्दू फिल्म जो है उसमें वो मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ को लेते हैं और बाबरा शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरी और अली साहब की बात हुई कि ये फिल्मी ये पंजाबी फिल्मों का डायरेक्टर है, तो ये क्या फिल्म बनाएगा। तो वो अली साहब ने कहा था कि हाँ, अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो तुम छोड़ देना, तो पीछे पीछे मैं भी इस फिल्म को छोड़ दूंगा। लेकिन वो फिल्म जो है वो बाबरा शरीफ की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म साबित हुई और जिस तरह बाबरा शरीफ से काम लिया हसन अस्करी साहब ने, उसकी कोई मिसाल नहीं। और मोहम्मद अली साहब ने जो काम लिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम था। तो उसके बाद ये सिलसिला उनका चलता रहता। फिर एक ये 1980-81 में एक बड़ी मुनफरिद फिल्म बनाते हैं, वो मिठाइयाँ फिल्म
वो अली एजाज को टाइटल रोल में लेकर मुफ्तबर फिल्म बनाते हैं, और वो सोलो थे अली एजाज उसमें मज़ाही अदाकार के तौर पर। और उसमें स्टेज और टेलीविजन के बेशुमार अदाकार थे जिनकी वो पहली पहली फिल्म थी। हामिद राना, जावेद रिजवी, फिरदौस जमाल, फखरी अहमद, ये वो लोग थे जिनकी पहली पहली फिल्म थी। और वो फिल्म बड़ी ही एक मुनफरद फिल्म थी और उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। फिर ये सिलसिला जो है उनका जारी रहता है और मुख्तलिफ फिल्में जो हैं ये बनती हैं इनकी, और चलते 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 ये उर्दू फिल्में जो हैं वो उनके बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं। फिर एक फिल्म आती है दूरियां। दूरियां में ये फैसल को इन्होंने लिया, मोहम्मद अली इसके साथ थे। मोहम्मद अली ने गवर्नर पंजाब का कैरेक्टर किया। तो पंजाब ये जो हमारा गवर्नर हाउस है वो लोगों ने अंदर से देखा सारा, गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो सारी शूटिंग हुई। फिर आप ये समझ लें कि ये 2000 में जो है तेरे प्यार में फिल्म बनती है। तो पाकिस्तान फिल्मी तारीख का सबसे बड़ा सेट, ओपन सेट जो है वो बाग-ए-जनाह में लगता है ताजमहल का। वो ताजमहल का आर्टिफिशियल ताजमहल बनाया जाता है और बाग-ए-जनाह में वो सेट लगा। ये फिल्म जो है वो सन 2000 में रिलीज हुई। उससे पहले ये समा आगा को कभी भी फिल्म में लेकर आए, हम और तुम फिल्म थी, वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी। जावेद शेख उसके हीरो थे। तो फिर एक फिल्म इन्होंने बनाई, दिल किसी का दोस्त नहीं। दिल किसी का दोस्त नहीं साउथ की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म है, साइमा जी की जिंदगी की वो बेहतरीन फिल्म है। इतना मजबूत सब्जेक्ट, इतना मजबूत काम। हसन अस्करी जो है वो ये कहा करते थे कि मुझे गानों से कोई गर्ज नहीं है, मैं दो काम जो है वो हमेशा उसको पहले दर्जे पे रखता हूँ, एक फिल्म की कहानी और दूसरी कैरेक्टराइजेशन, कि मैं कहानी के ऊपर कोई समझौता नहीं करता और मैं किरदार निगारी के ऊपर कोई समझौता नहीं करता। तो आप ये देखें कि डायरेक्टर की सोच देखें कि डायरेक्टर जो है वो अपनी इस सोच के मुताबिक यानी फिल्म साज को कायल करता है, और फिल्म साज को कायल करके और जो है वो क्या है वो कहता है जी मुझे कहानी चाहिए, मुझे म्यूजिक चीज़ नहीं चाहिए और मुझे कैरेक्टर चाहिए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो फिल्म मेला है। मेला में जो है इतनी मजबूत कहानी और अंजुमन ने मेकअप के बगैर काम किया। अब ये इतना बड़ा रिस्क जो है वो एक बड़ा डायरेक्टर ले सकता है, और इतनी बड़ी बात उस वक्त की सफे अव्वल की हिरन अंजुमन जो है वो किसी बड़े बड़े डायरेक्टर की बात मान सकती है। तो ये बहुत बड़ा काम होता है कि आप जो है वो एक इतनी आपकी फिल्में हो और आपकी खूबसूरती जो है वो कैश होती हो और आप जो है वो मेकअप ना करें, सारी फिल्म आप मेकअप के बगैर कर दें। उसका गाना इतना मकबूल हुआ, एक चीज गवाची मेरी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनका हसन अस्करी साहब का ये कमाल था कि ये जो सब्जेक्ट पकड़ते वो मुनफरद सब्जेक्ट जो है वो क्या है पकड़ते, और वो सब्जेक्ट जो होता वो इतना मजबूत होता कि उसमें फिल्म बीन इतना इन्वॉल्व हो जाता कि उसे जो है वो उसके वो 3 घंटे ऐसे गुजर जाते जैसे पता नहीं जो है वो अभी समझ फिल्म शुरू होनी है। तो इस कदर वो कहानी में फिल्म बीन गुम होता था। और हसन अस्करी का ये कमाल है, ये चूँकि खुद भी राइटर थे, ये खुद भी फीचर लिखते थे, इसलिए ये कहानी को समझते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मुसन्निफीन हैं उनकी कहानी को एक मजबूत ट्रीटमेंट देने में अगर कोई बंदा था तो वो एक ही था, वो था हसन अस्करी। बड़े से बड़े जो हैं राइटर वो उनके साथ इन्होंने काम किया। नासिरुद्दीन ने जो है वो उस्ताद मानते थे चूँकि पहली फिल्म लेकर आए। सैयद नूर जो हैं, सैयद नूर अपने काम के ऊपर कंप्रोमाइज़ बहुत कम करते हैं। सैयद नूर के साथ इनकी काफ़ी फिल्में, वो जो मैंने मुफ्तबर की बात की है वो सैयद नूर के साथ इनकी फिल्म है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अजीम डायरेक्टर था, ये अपने पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ गया है, इतनी बड़ी कहानी छोड़ गया है कि ये जो लेजेंड होते हैं ना, ये लेजेंड ये थे। मैंने मरहूम अल्ताफ हुसैन से एक दफ़ा पूछा था कि लेजेंड क्या होता है, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ हम लोग हर एक को लेजेंड बना देते हैं। लेजेंड वो होता है
जिसको उस्ताद फॉलो करें, जो अपने काम का फनकार हो, अपने काम को मेराज तक जानता हो, वो भी अगर किसी को फॉलो करो तो वो लेजेंड होता है। तो अगर किसी ने फ्रेमिंग सीखनी है तो वो हसन अस्करी से सीखे, अगर किसी ने सिचुएशन सीखनी है बनानी तो वो हसन अस्करी से सीखे, और अगर किसी ने डायरेक्शन सीखनी है तो वो हसन अस्करी से सीखे। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये हमारी जो तंजीम थी बज़्म अंजुम रुमानी और अली आज़ाद लवर्स काउंसिल, उसमें ये आखिरी दिनों में हमारे बड़ा साथ रहे और हमारे हर प्रोग्रामों में ये आया करते थे। ये हालांकि आखिर में इन्होंने एक फिल्म भी शुरू कर रखी थी, हमने मोहम्मद कबीर खान का रेफरेंस रखा, ये फिल्म की शूटिंग को रोक कर वहाँ पर इंटरवल देकर और आए और कबीर खान के लिए जो है वो अपना खराज अकीदत पेश किया। तो इतना मुखलिस शख्स, इतना मुखलिस आदमी, इसको सलाम बनता है, हम इसको सलाम पेश करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।